गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोल्ड बीज एनालिसिस। देखिए, गोल्ड बीज एक डिजिटल गोल्ड की तरह है और ये एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकबस्टर ईटीएफ है। ठीक है, आइए चलते हैं हम इसके चार्ट को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ये है कि जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, रिस्क हमेशा बना रहता है और उनको हमेशा रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, यदि आप मेरे पुराने वीडियोस को जब देखेंगे तो आपने देखा होगा कि ये 10% भी माइनस चला गया था, इवन 12% तक भी माइनस चला गया था। उसका कारण क्या था कि मार्केट नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, जब मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने वीडियोस में आप लोगों को बताई है। ये पूरा एक कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम है और टाइम टू टाइम हम हर चीज़ का अपडेट आपको देते रहते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गोल्ड बीज के ऊपर। तो मैं सबसे पहले गोल्ड बीज का चार्ट में चलता हूँ। गोल्ड बीज के चार्ट में फ्रेंड्स, मैं गोल्ड बीज के चार्ट में आ गया हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा गोल्ड बीज का चार्ट। अगर मैं 2-3 महीने पहले, यानी कि फरवरी के आसपास, फरवरी में चलता हूँ तो इसका रेट 52 रुपये था। ठीक है, आज इसका रेट कितना हो गया, 78 रुपीज़। 78 रुपीज़ हो गया। तो आप परसेंटेज के फॉर्म में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना परसेंट ये रिटर्न इसने दिया है। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे लोग गोल्ड लेते हैं, गोल्ड लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, बाय सेल करते रहते हैं और इसका प्राइस आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, वो प्रॉफिट कमाते हैं, एक अलग बात है। स्विंग ट्रेडिंग से वो प्रॉफिट कमाते हैं, एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने जो एनालिसिस किया है, देखिए, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जस्ट ए सेकंड, एक नई शीट में आता हूँ। एक मैंने फ्रेश शीट खोल दी है। यहाँ पर हमारा 52 रुपीज़ के आसपास था ये, फरवरी में। ठीक है, और आज ये 78 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली है, आज मई में। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि अगर इसका प्राइस अप्रिसिएशन 26 रुपये है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा इसका। ठीक है, अब आपने देख लिया है कि कितना 50% इसने रिटर्न दे दिया है। यानी कि 52 रुपये से अगर ये 78 रुपये पे चला गया तो इसका मतलब 26 रुपये का अप्रिसिएशन था। ठीक है, और इसने 50% का रिटर्न दे दिया है गोल्ड बीज ने। आप यकीन भी नहीं कर सकते कि फरवरी से मई तक इसने इतना अच्छा रिटर्न दे दिया है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जो गोल्ड है ये इतना अच्छा रिटर्न दे देता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कल्पना से भी परे है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो गोल्ड है वो 10% का एनुअल रिटर्न देता है। यहाँ पर ये देखो ना, फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 4 महीने में, यानी एक क्वार्टर के अंदर ही इसने 50% का रिटर्न दे दिया है। अब इसके अंदर क्या स्विंग ट्रेडिंग सही रहेगा? देखो, बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे कहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए गोल्ड बीज अच्छा है। देखो, हर ईटीएफ स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है। मैं आपको फ्रेंकली बताऊं, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी ईटीएफ है जो अपने डीप में चला जाए। ठीक है, यानी कि एक साल पहले जो उसकी वैल्यू थी ना, उस वैल्यू तक वो चला जाए नीचे, और उसके बाद फिर वो दोबारा से बाउंस बैक कर ले। तो उस टाइप के जो ईटीएफ है वहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा आईटीबीज का। तो आईटीबीज के अंदर एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आईटीबीज के अंदर। लेकिन क्या गोल्ड बीज के अंदर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। जो एनजीएसएल है, हमने इसीलिए एनजीएसएल का एक अलग से हमने वीडियोस बनाए हुए हैं और एक म्यूचुअल फंड की तरह हमने इसको कंपेयर किया है म्यूचुअल फंड के साथ। ये म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप तरीके से एनजीएसएल के अंदर काम करते हैं।
ठीक है। एन का मतलब हो गया निफ्टी 20। देखो निफ्टी 20 में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, अच्छा खासा पैसा लगाते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होती है उसमें निकल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 10% कभी कभी ये नीचे चला जाता है। मार्केट में करेक्शन होती है, ये 10% नीचे भी जा सकता है, 10% 15%, लेकिन उसके चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है। लास्ट ये 10 to 11% ये नीचे चला गया था निफ्टी 20, और उसके बाद ये बाउंस बैक कर गया। तो ये तो रहा निफ्टी का। अब मैं चलता हूँ गोल्ड का। ठीक है। गोल्ड के अंदर फ्रेंड्स ये नीचे आता ही नहीं है, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं है ये। हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये आप लोगों को दिखा रहे हैं कि गोल्ड के अंदर हम किस तरीके से काम कर कर सकते हैं हम। तो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, तो गोल्ड में देखो हमारा लगभग इसके अंदर 3,000 क्वांटिटी है। इसके अंदर गोल्ड के अंदर आपने देख लिया 3,000 क्वांटिटी है। ये 3,000 क्वांटिटी लेने का मतलब क्या है? ये जो क्वांटिटी एक्यूमुलेट हो रही है, ये किस लिए एक्यूमुलेट हो रही है? ये एस डब्ल्यू पी के लिए एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि इसके अंदर जो एस डब्ल्यू पी बनेगा ना, वो बहुत तगड़ा एस डब्ल्यू पी बनेगा, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान। अगर इसने 4 महीने यानी एक क्वार्टर के अंदर इसने 50% का रिटर्न दे दिया ना, तो इसका मतलब गोल्ड एक ब्लॉकबस्टर बन सकता है। ठीक है। भविष्य में ये 200 रुपये पे भी जा सकता है, 250 रुपये पे भी जा सकता है, ये जा सकता है, 200 रुपये तक भी जा सकता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये 200 रुपये पे नहीं भी जाता है, और ये 79 to 80 रुपीज पर भी रहता है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3% 5% नीचे गिरता है जो हिस्ट्रिकल चार्ट के हिसाब से, और उसके बाद ये बाउंस बैक कर जाता है। यानी कि 5% नीचे जब ये जाएगा, तो हमारी क्या होगी, उसमें एसआईपी लगना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अपने फंड को डिवाइड करके 10 पार्ट में डिवाइड करके हम एक एक पार्ट हम इसमें लेते रहेंगे, और उस तरीके से ये इसमें हम एक्यूमुलेट करते रहेंगे। और जैसे ही 5% अगर ऊपर हो जाता है, तो एस डब्ल्यू पी जो है हमारा वो चल ही रहा है। ठीक है। मान लीजिए कि एस डब्ल्यू पी में हमारा 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो 5 लाख के इन्वेस्टमेंट में हमें 10% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5,000 रुपये हमें। ठीक है। 1% के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालने महीने के। मंथली 1% बहुत है, और साल भर का 12%, 10 से 12% बहुत है। तो इतना हम हर समय निकाल सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो जब हम एस डब्ल्यू पी करेंगे, तो उसके बाद हम आपको बताएंगे। अभी हमने इसमें एक्यूमुलेट किया है, तो आप लोगों को दिखाया मैंने, ये एक्यूमुलेट हो चुका है। ठीक है। और अभी इसका प्राइस -6,000 के आसपास था जब ये 3% नीचे गिरा था, तो ये बाउंस बैक कर गया, और 1100 रुपये के आसपास इसकी वैल्यू है। ठीक है। ये तो हो गया आपका गोल्ड बीस का एक डीमेट अकाउंट के अंदर। अब दूसरे डीमेट अकाउंट के अंदर अगर मैं चलता हूँ, तो गोल्ड के पोर्टफोलियो में चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड बीस का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो उससे ये कम है। ठीक है। यहाँ पर हमारा ज़्यादा नहीं, 50,000 के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और यहाँ पर अगर गिरता है ना, ये गोल्ड जितना गिरेगा उतना हम इस डीमैट के अंदर लेना स्टार्ट कर देंगे। इस वाले के अंदर इस वाले के अंदर हमने ऑलमोस्ट ले लिया है, 3,000 क्वांटिटी इसके अंदर हो गई है। अगर फर्दर ये नीचे अगर गिरता है, तो हम इस डीमैट अकाउंट में लेने की बजाय हम दूसरे में लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो टोटल अगर 5,000 क्वांटिटी अगर हमारे पास हो जाती है, यानी 5 लाख का अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो 5 लाख का अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम 5,000 महीने के एस डब्ल्यू पी इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था गोल्ड बीस का। तो गोल्ड बीस का एस डब्ल्यू पी के लिए सबसे बेस्ट होता है। लोग स्विंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अमाउंट इसके अंदर लगाया जाता है, वो 1-1%, 2-2% करके निकलते हैं। ठीक है। जिसके पास फंड होता है, अच्छा खासा फंड होता है, तो वो इसमें कम वॉलेटिलिटी की वजह से वो बहुत बड़ा फंड इसके अंदर लगा देते हैं, जैसे 1 करोड़ 10 करोड़, तो बड़े बड़े अमाउंट इसके अंदर लगा देते हैं। तो हमें अपने हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे पास जितना फंड है सारा हमने स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया, ये कभी नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा जो भी आपका फंड है ना, 25% फंड ना आप अपने इमरजेंसी फंड के अंदर, इमरजेंसी इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर हमें रखना चाहिए, ताकि कभी भी मार्केट मान लीजिए नीचे क्रैश कर जाए, एकदम से नीचे गिर जाए, 5-5% नीचे गिर जाए, तो उस समय वो फंड काम आ जाए। एकदम लिक्विड फंड चाहिए हमें। ठीक है। तो 25%, यानी कि अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो है, तो 25,000 रुपये आपको किसी न किसी, कहीं ना कहीं आपको उसको रखना है, ताकि मार्केट जब नीचे की तरफ एकदम गिरे, तो वो फंड आपके इंजेक्ट हो जाए। ठीक है। उससे बहुत फायदा होता है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, और जब हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए जब हम काम करते हैं उस पर,
अपने पोर्टफोलियो में। तो और जब ये बाउंस बैक होती है तो फ्रेंड तब पता चलता है हमें कि वास्तव में हमने जो डिसीजन लिया है वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि हम स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं तो आप इसके अंदर कामयाब हैं। और पेशेंस तो चाहिए चाहिए इसके अंदर, अगर पेशेंस नहीं है तो ये समझ लो कि आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत कम लोग कामयाब इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। मार्केट नीचे की तरफ गिरती है, 5 दिन नीचे गिर जाए अगर, तो लोग वैसे ही डर जाते हैं। 5 दिन लगातार अगर ये गिर जाए, एक हफ्ता मतलब लगातार अगर मार्केट गिरती चली जाए, तो लोग रोने लगते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई है, मार्केट ने लॉस कर दिया। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर अगर काम करना है तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। समझ गए फ्रेंड्स? तो अभी ठीक है, हम लोग अभी सेफ जोन के अंदर है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर की तरफ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 1% इसके अंदर माइनस है। और इसके अंदर तो ठीक है। ठीक है, लगभग ब्रेक इवन पे है इसमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने आज गोल्ड बीज का एनालिसिस करके आपको बताया। तो गोल्ड बीज SWP के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, धीरे धीरे करके हमें अपने फंड्स को यानी अपने पोर्टफोलियो को हमें डेवलप करना चाहिए। और कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, 5 साल से ऊपर का सोच रहे हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए आए हुए हैं, ठीक है, और आपने कहीं से लोन वोन लिया हुआ है, कहीं से ऐसे फंसे हुए हैं, फिर ये समझ लो आपका ये मार्केट पंचर निकालने वाली है। ठीक है, आपकी ये हालत खराब कर देगी मार्केट। तो फ्रेंड्स कभी कभी ये मार्केट ये समझ लो जैसे एक दुश्मन होता है ना, उसी की तरह बन जाती है। ये ऐसी तैसी कर देती है अच्छे अच्छे लोगों की। ठीक है, अभी जब मार्केट ऊपर की तरफ आती है तो लोग बहुत ही खुश होते हैं और उनको ये लगता है कि यार बढ़िया चल रहा है सब चीज़ें। ठीक है, और जब मार्केट इसका उल्टा हो जाती है तो समझ लो कि फ्रेंड्स क्या होता है फिर, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो वो चीज़ें हमने देखी हैं। तो 10-10% तक का हमने माइनस देखा है, तो वो रिकवर हो जाता है। ठीक है, जैसे आप रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ काम करते हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो टाइम एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप मैनेज करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं सिर्फ गोल्ड बीज का एनालिसिस का आपको बताऊंगा। उसके बाद हम जो ETFs हैं, जो अच्छे ETF हैं, उनका हम एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि कौन सा ETF स्विंग के लिए अच्छा है, कौन सा SWP के लिए अच्छा है। ठीक है, ये एक एक करके मैं बताऊंगा। अभी मैंने गोल्ड बीज का आपको बताया। तो गोल्ड बीज स्विंग के लिए अगर मैं कंपेयर करूं स्विंग वर्सेस SWP, तो मैं SWP में ऑप्शन लेना चाहूंगा कि SWP, गोल्ड बीज इज बेटर फॉर SWP रेदर देन स्विंग ट्रेडिंग। बाकी जितने भी ETF हैं, 38 के आसपास ETF हैं, उनका एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कि ये वास्तव में ठीक है नहीं है। ठीक है, एक बार इसको पूरा रिव्यू करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को हम रिव्यू करना चाहेंगे। ये पूरा देखिए, ये सारे ये बहुत सारे ETF हैं, ये देखिए। तो इनको रिव्यू करेंगे कि क्या स्थिति है इनकी। ठीक है फ्रेंड्स, जब हमारे ये पूरे रिव्यू हो जाएंगे उसके बाद फिर हम फोरकास्टिंग भी करेंगे कि जैसे सपोज मान लीजिए CPSC है, तो CPSC का हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं कि 6 महीने बाद इसका प्राइस कितना हो सकता है। तो वो फोरकास्टिंग भी की जा सकती है। देखो, फोरकास्टिंग इज ए प्रेडिक्शन, आप इसको 100% नहीं समझ सकते कि भाई आज ये 90 रुपए पे है, 92 रुपए, 93 रुपए पे आज ये चल रहा है। ठीक है, तो ये पिछले ट्रेंड के हिसाब से ये आगे के जो 6 महीने हैं ना, ये बता सकता है, ये प्रेडिक्ट कर सकता है। डेटा से प्रेडिक्ट हो जाता है कि आगे इसका कितना प्राइस हो सकता है, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो जो फोरकास्टिंग है वो भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम प्रत्येक ETF को हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।